तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि तुर्की ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान को इनाम देने का किया ऐलान। अन्य भक्तों को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 3 बड़े नेता टीएमसी में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को दी धमकी, कहा शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश, तालिबानी सोच वाले बांध ले गांठ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली हिंसा में मस्जिद में आग लगाने वाले 3 अन्य भक्तों को कोर्ट ने सुनाई सजा, अब काटेंगे पूरी जिंदगी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के विरोध में उतरे मुख्तार अब्बास नकवी, कहा मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को रोकने के लिए हिजाब विवाद एक सोची समझी साजिश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने किया दावा, आरएसएस से निकली है आम आदमी पार्टी, देश को करेगी आने वाले वक्त में बर्बाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महबूबा मुफ्ती ने हिजाब विवाद को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी सिर्फ हिजाब नहीं मुसलमानों की तमाम निशानियां भारत से करना चाहती है खत्म। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान को तुर्की ने इनाम देने का किया ऐलान। अन्य भक्तों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के कॉलेजों में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियों में आ चुका है। पाकिस्तान के बाद अब तुर्की ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए हिजाब विवाद को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान को इनाम देने का तुर्की ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अन्य भक्तों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर तुर्की ने कहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और नफरत बढ़ रही है। मुसलमानों को भारत में निशाना बनाया जा रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग मुसलमानों की जा रही है तो कहीं उनके हिजाब पर हमला बोला जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की ने कहा है कि हिजाब पहनना मुसलमानों की संस्कृति है और हिजाब पर भारत को रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सभी को अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है। अगर इस तरह की घटनाएं आगे से भारत में होगी तो हम इस पर कड़ी नजर रखेंगे और भारत के खिलाफ कार्रवाई की भी दुनिया भर के देशों से मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को कड़ी फटकार तुर्की ने आज लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। 3 बड़े नेता टीएमसी में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी के 3 बड़े नेता पार्टी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इनमें सुनील सिंह, आदित्य सिंह और सौरभ सिंह शामिल है। सुनील सिंह पूर्व बीजेपी के विधायक हैं और रिश्ते में बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के बहनोई है। वहीं आदित्य सिंह सुनील सिंह के पुत्र हैं और सौरभ सिंह अर्जुन सिंह के भतीजे हैं। इन तीनों ने टीएमसी सरकार में मंत्री ज्योतिरिया प्रिया मलिक की उपस्थिति में बैरकपुर टीएमसी कार्यालय में पार्टी का दामन थामा और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को ये बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव से पहले लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद को लेकर योगी ने असुद्दीन ओवैसी को दी धमकी, कहा भारत शरीयत नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा, ओवैसी बांध ले गांठ। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर आज बड़ा हमला बोला है। असुद्दीन ओवैसी को धमकी देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह देश शरीयत के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने हिजाब का समर्थन करते हुए एक बयान दिया था। ओवैसी ने कहा था कि हिजाब भी हम पहनेंगे, कॉलेज जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसडीएम बनेंगे और एक दिन याद रखना शायद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन एक दिन देश की बेटी हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री भारत की बनेगी। इसी के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबान सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहे या ना रहे भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने असुद्दीन ओवैसी को ये सीधी धमकी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने किया दावा, आरएसएस से निकली है आम आदमी पार्टी, जनता रहे इससे सावधान। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस बीच रविवार को पंजाब के कोटकपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला
और दावा किया कि आम आदमी पार्टी आरएसएस से निकली है। आगे आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि आपके नेतृत्व वाली दिल्ली में शैक्षणिक और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है और आम आदमी पार्टी देश को बर्बाद करना चाहती है। आगे उन्होंने कहा है कि आपने कहा कि वे अपना दिल्ली मॉडल लाएंगे, मत भूलिए कि 2014 में बीजेपी ने गुजरात मॉडल लाकर देश के लोगों को बेवकूफ बनाया था और इस बार आपके बहकावे में ना आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरएसएस से निकली है और आने वाले समय की बीजेपी पार्टी आम आदमी पार्टी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब पहनने के विरोध में उतरे मुख्तार अब्बास नकवी, कहा मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को रोकने के लिए हिजाब विवाद एक सोची समझी साजिश। जब दोस्तों आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के विरोध में उतर आए हैं और जो भाजपा भाषा बोल रही है वही भाषा मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बोली है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कर्नाटक हिजाब विवाद एक सोची समझी साजिश है और इसका उद्देश्य मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को रोकना है। उन्होंने कहा है कि लेकिन ये लोग अपने उद्देश्य में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उनके कर्तव्य क्या हैं। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में सभी स्कूल कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो बीजेपी हिजाब पहनने का मुस्लिम लड़कियों का विरोध कर रही है, वैसे ही मुख्तार अब्बास नकवी भी हिजाब पहनने का मुस्लिम लड़कियों का विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय मुख्तार अब्बास नकवी की बात से आप कितने संतुष्ट हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा को लेकर अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। दिल्ली हिंसा में मस्जिद में आग लगाने वाले 3 आरोपियों को हुई जेल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्व उत्तर दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। तीनों पर मस्जिद को आग लगाने का आरोप है। इसके अलावा तीनों पर तोड़फोड़ और दंगा करने के मामले में भी आरोप तय किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने दीपक प्रिंस और शिव के खिलाफ दंगों, गैर कानूनी सभा, चोरी, शरारत और भारतीय दंड संहिता की आगजनी से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। अदालत ने 2 गवाह सलीम और साजिद के बयान और एक वीडियो के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसी में ये तीनों आरोपियों ने मस्जिद में आग लगाई थी और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। इसी के बाद ये तीनों अंधभक्तों को अब कोर्ट ने जेल भेज दिया है और इनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बुरी तरह से फंसी भाजपा। तेलंगाना कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को हटाने की मोदी से की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को बर्खास्त करने की तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की है और एक प्रस्ताव को भी पारित कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने रविवार को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रेड्डी ने कहा है कि आज हमने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए तत्काल बर्खास्त करने और उन पर खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी सिर्फ राहुल गांधी, उनके परिवार या कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बल्कि ये मातृ तत्व का अपमान है। उन्होंने हर एक मां का अपमान किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सोमवार को तेलंगाना की सभी 709 पुलिस थानों में शिकायत भी दर्ज कराएंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।